दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में ऑप्शन में जा करके आप देख सकते हैं। अग्निदेव बोले, अब मैं मुक्ति भुक्ति देने वाले दान धर्मों को बता रहा हूँ, उन्हें सुनो। इष्ट तथा पूर्त आदि दान करने वाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बावली, कूप तथा तालाब खुदवाना, देवालय बनवाना, अन्नदान करना तथा सार्वजनिक बगीचा लगवाना, ये पूर्त धर्म कहलाता है और मुक्ति दिलाने वाला होता है। देवालय बनाना, अन्नदान करना यानी फ्री में खाना खिलाना, बगीचा लगाना, ये सब। तो यहाँ पे अग्निदेव नहीं बोल रहे हैं, ऋषि बोल रहे हैं, लेकिन लोगों में फैलाने के लिए अग्निदेव का नाम लिया गया है। उस समय के लोगों को इसी तरह से विश्वास दिलाया जाता था। अग्निहोत्र, तप, सत्य, वेदानुसरण, आतिथ्य और वैश्यदेव, ये इष्ट धर्म कहलाता है और स्वर्गदायक हुआ करता है। जैसे मत्स्य पुराण में लिखा है कि मत्स्य भगवान ने ऐसा कहा, तो वो कह ऋषि ही रहा है लेकिन नाम मत्स्य का दे रहा है। ग्रहण काल, सूर्य संक्रमण, कला संक्रांति तथा द्वादशी आदि में दिए जाने वाला दान पूर्त धर्म कहलाता है। देश, काल तथा पात्र में दिया हुआ दान करोड़ों गुना अधिक फलदायक होता है। अयन, विषुव, पुण्य पर्व, व्यतिपात, दिनक्षय, युगादि, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, शुक्ल पंचमी, पूर्णिमा, सर्वद्वादशी, अष्टकाकृत्य, यज्ञ, उत्सव, विवाह, मनवंतर और वैद्युत योग में दुःस्वप्न देखने पर दान करना चाहिए। दान तो जिस दिन श्रद्धा हो उसी दिन या सदा ही करना चाहिए। 2 अयन, 2 विषुव, 4 षड्शितियाँ, 4 विष्णुपदियाँ और 12 संक्रांतियाँ दान के लिए उत्तम है। कन्या, मिथुन, मीन तथा धनु राशि में सूर्य की गति षड्शिति मुख कहलाती है। उसमें दान करने से अन्य समय के दान की अपेक्षा 86 गुना अधिक फल होता है। अतीत और अनागत 2 पुण्य होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 2 आयन हैं। कर्क राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर 30 घड़ी तक पुण्यकाल रहता है, मकर में 20 घड़ी तक और तुला और मेष में 10-10 घड़ी तक। षड्शिति के बीत जाने पर 7 घड़ी तक पुण्यकाल माना गया है। विष्णुपदी के पूर्व और पश्चात भी 16 घड़ी तक पुण्यकाल होता है। श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा तथा अश्लेषा में जब रविवार पड़ता है तब व्यतिपात योग होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी में सतयुग, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में त्रेता, माघ मास की अमावस्या में द्वापर, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी में और कलयुग का आरंभ हुआ था। त्रयोदशी में कलयुग का आरंभ हुआ था। इन दिनों को मनवंतर कहते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ तथा भादो की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण की अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक, फाल्गुन, ज्येष्ठ और मार्गशीर्ष की पंचदशी में भी दान करने से मनवंतर में दान करने के समान फल मिलता है। पौष, माघ तथा फाल्गुन की अष्टमियों को अष्टका कहते हैं। इनमें दान करने से भी अक्षय फल की प्राप्ति होती है। गया, गंगा, प्रयाग आदि तीर्थों में तथा देवालय आदि में बिना मांगे जो मिल जाए वो ले लेना चाहिए, किंतु कन्यादान में ये नियम नहीं है। पूर्व मुँह करके दान देना चाहिए और उत्तराभिमुख दान लेना चाहिए। ऐसा करने से देने वाले की आयु बढ़ती है और लेने वाले की भी घटती नहीं है। दान देने वाले को अपने तथा दान लेने वाले के नाम तथा गोत्र का उच्चारण करके दान देना चाहिए। कन्यादान में तीनों दाता, देय, संप्रदान के नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। सुवर्ण, अश्व, तिल, हाथी, दासी, रथ, पृथ्वी, गृह, कन्या तथा कपिला गौ, ये 10 महादान कहलाते हैं। वेद के अध्यापन, शौर्य, तप, कन्या के पानी ग्रहण,
पौरोहित्य और शिष्य से प्राप्त धन शुल्क कहलाता है। इसी प्रकार व्यवसाय, ब्याज, कृषि, वाणिज्य तथा दूसरे के उपकार से प्राप्त धन भी शुल्क ही कहलाता है। पासे तथा अन्य प्रकार के दूत, कर्म, चोरी तथा अन्य साहस के कार्य से प्राप्त तथा अथवा ब्याज से उपार्जित धन का फल 30 प्रकार का हुआ करता है। स्त्री धन 6 प्रकार का होता है। अध्यग्नि वो धन जो स्त्री को अग्नि के निकट दिया जाता है। अध्यवाहनिक वो धन जो स्त्री को पितृकुल छोड़ते समय दिया जाता है। प्रीतिकर्म में पति या मित्रों से प्राप्त धन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का धन उनके अनुग्रह से शूद्र का भी हो जाता है। गाय, घर, सैया और स्त्रियां दान में बहुत से व्यक्तियों को नहीं देनी चाहिए। गाय, घर, सैया और स्त्री इनको बहुत से व्यक्तियों को दान में नहीं देना चाहिए। दान की प्रतिज्ञा करके ना देने वाले को 100 कुलों के नाश करने का पाप लगता है। देवता, गुरु तथा माता पिता को प्रयत्न करके पुण्य देना चाहिए, फिर वो पुण्य चाहे जहाँ कहीं से भी उपार्जित क्यों न किया गया हो, बदले में लाभ की इच्छा से दिया गया धन व्यर्थ हो जाता है। श्रद्धापूर्वक दान देने से ही धर्म होता है। श्रद्धा से दिया हुआ जल भी अक्षय फल देता है। दान का पात्र वही हुआ करता है जो ज्ञानी, शीलवान, दूसरे को कष्ट ना देने वाला और अज्ञानियों की रक्षा करने वाला है। माता को दिया हुआ दान 100 गुना, पिता को दिया हुआ दान 1000 गुना, पुत्री को दिया हुआ अनंत गुना और भाई को दिया हुआ दान अक्षय फल प्रदान करता है। मनुष्येतर को दान देने से साधारण फल और पापी को दान देने से महाफल प्राप्त होता है। वर्ण संकर को दान देने से दूना, शूद्र को देने से 4 गुना, वैश्य को देने से 8 गुना और द्विज बंधु को दान देने से 16 गुना फल प्राप्त होता है। वेदाध्यायी को देने से 100 गुना, वेदाध्यापक को देने से अनंत गुना और पुरोहित तथा यज्ञ करने वाले आदि को देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। दीन तथा यज्ञ करने वाले को दान देने से अनंत फल होता है। जो द्विज, तपस्या तथा वेदाध्ययन से वंचित है तथा सदा दान प्राप्त करने की कामना किया करता है, वो जल में पत्थर की तरह उसी के साथ डूब मरता है। दान लेने वाले को स्नान करके सभ्यक प्रकार से आचमन द्वारा पवित्र होकर दान लेना चाहिए। पतिग्रहिता को सदा सावित्री का जप करना चाहिए। तत्पश्चात द्रव्य के साथ देवता का गुणगान भी करना चाहिए। दान लेने वाले को श्रेष्ठ ब्राह्मण से दान लेकर जोर जोर से मंत्र पढ़ना चाहिए। क्षत्रिय से दान लेते समय धीरे धीरे, वैश्य से दान लेते समय उपांशु जिसमें केवल ओष्ठ हिले और शुद्ध से दान लेते समय मन ही मन मंत्र पढ़ना चाहिए। तदनंतर स्वस्ति वचन करना चाहिए। अभय सभी देवताओं से मिलता है। कन्या, हाथी, दास तथा दासी प्रजापति से संबंध है। अश्व तथा एक खुर वाले जीव के देवता यम, महिष तथा ऊँट के नेतृत्व, गाय के रुद्र, बकरे के अग्नि, भेड़ के वरुण, सिंह, सूअर और जंगली पशुओं के वायु, जलाशय, बारिधानी तथा घट आदि के वरुण, समुद्र से उत्पन्न रत्न, सुवर्ण तथा लोहे आदि के अग्नि, शस्य तथा पक्वात्र के प्रजापति, गंध के गांधर्व, वस्त्र के बृहस्पति देवता हैं। पक्षियों के वायु, विद्या पुस्तक आदि के सरस्वती, शिल्प के विश्वकर्मा, वृक्ष आदि के वनस्पति, द्रव्य के विष्णु और शरीर, छत्र, कृष्ण, मृगचर्म, सैया, रथ, आसन, जूते तथा सवारी के देवता उत्तानांगीर है। युद्धोपकरण, शस्त्र, ध्वजा आदि और गृह के देवता सभी हैं और सबके देवता विष्णु या शिव हैं, क्योंकि कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो उनसे अतिरिक्त हो। दान देने के समय द्रव्य का नाम तथा मैं दे रहा हूँ ये कहना चाहिए। तदनंतर दान देने वाले के हाथ में जल देना चाहिए। यही दान का विधान है। प्रतिग्रहिता को ये कहकर दान लेना चाहिए कि विष्णु ही दाता है और विष्णु ही द्रव्य है। प्रतिग्रह, दान, धर्म
और कल्याणकारक और मुक्तिदायक हुआ करता है। देवता तथा पितरों के पूजन करने वाले ब्राह्मण को गुरु, भित्त तथा चोरों से भी दान लेना चाहिए। दान सबसे लेना चाहिए, इससे कभी भी तृप्त नहीं होना चाहिए। शूद्र का धन यज्ञ से भिन्न कार्य के लिए लेना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए वो धन लेने से उस यज्ञ का फल शूद्र को भी प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध से गुड़, तक्र, रस आदि लेना चाहिए। जीविकाहीन द्विज को सभी से दान लेना चाहिए। पढ़ाने, यज्ञ कराने तथा निंदित दान लेने से विप्र को दोष नहीं लगता है, क्योंकि वे ब्रह्म तेज से सूर्य के समान जाज्वल्यमान रहते हैं। सतयुग में लोग स्वयं ब्राह्मणों के घर जाकर दान देते थे। त्रेता में अपने यहाँ बुलाकर दान दिया जाता था। द्वापर में मांगने पर और कलयुग में अनुगमन खुशामद करने से दान दिया जाता है। मन में दान के पात्र के उद्देश्य से भूमि पर जल गिराना चाहिए। सागर का अंत हो सकता है, किंतु दान का कोई अंत नहीं है। दान देने के समय ये कहना चाहिए, मैं सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण या संक्रांति आदि काल में और गंगा, प्रयाग आदि महागुणशाली तीर्थ में अमुक गोत्र वाले, अमुक नाम वाले, वेद विद्यांग का ज्ञान रखने वाले महात्मा पात्र तुम विप्र को अमुक नाम वाला तथा विष्णु, रुद्र आदि देवता वाला ये द्रव्य दे रहा हूँ, जिससे मेरे पुत्र, पौत्र, गृह, ऐश्वर्य, पत्नी, धर्म, अर्थ, सद्गुण, कीर्ति, विद्या, महाकाम, सौभाग्य, आरोग्य की वृद्धि, सकल पापों की शांति, स्वर्ग तथा भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति हो। ये तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। मेरे ऊपर विष्णु और शिव प्रसन्न रहे। भगवान विष्णु आकाश, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी आदि पर मेरे समस्त उत्पातों का विध्वंस करते रहें। वे मुझे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा ब्रह्मलोक प्रदान करें। इसके बाद ये कहकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दान की प्रतिष्ठा के लिए मैं अमुक गोत्र वाले अमुक सर्म विप्र को सुवर्ण दक्षिणा दे रहा हूँ। इसी प्रकार समस्त दानों में दान वाक्य पढ़कर दान देना चाहिए। अग्निदेव बोले, अब मैं संपूर्ण दानों का वर्णन करूँगा, जिनमें महादान 16 प्रकार के हैं। पहला तुला पुरुष दान, दूसरा हिरण्यगर्भ दान, तीसरा ब्रह्मांड दान, चौथा कल्प वृक्ष दान, पांचवा गोहस सहस्त्र दान, छठा सुवर्ण कामधेनु दान, सातवां हिरण्यश्व दान, आठवां सुवर्णश्व युक्त रथ दान, नौवां स्वर्ण गज युक्त रथ दान, 10वां 5 लांगल हर दान, 11वां पृथ्वी दान, 14वां सप्त सागर दान, 15वां रत्नधेनु दान और 16वां महाभूत घट दान। किसी शुभ दिन में मंडप पर मंडल की रचना करके उसके ऊपर देव पूजन करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। पवित्र मेरुदान भी 10 प्रकार के हुआ करते हैं, उन्हें सुनो। 1 सहस्त्र दोन परिमित धान्य का बना धान्य पर्वत उत्तम होता है। उसके आधे से बना हुआ मध्यम और उससे भी आधे से बना हुआ अधम माना गया है। इसी तरह 16 द्रोण लवण से बना लवणाचल उत्तम होता है। 10 भार गुड़ से बना गुड़ पर्वत उत्तम और उसके आधे आधे से बना हुआ पर्वत क्रमशः मध्यम और अधम माना जाता है। 1000 पल सुवर्ण से बना स्वर्ण पर्वत उत्तम तथा उसके आधे आधे से बना हुआ क्रमशः मध्यम और अधम हुआ करता है। 10 द्रोण तिल से बना तिल पर्वत उत्तम, 5 द्रोण से बना हुआ मध्यम और 3 द्रोण तिल से बना हुआ पर्वत अधम माना जाता है। 20 भार कपास से बना कपास पर्वत उत्तम और 10 तथा 5 भार कपास से बना पर्वत क्रमशः मध्यम और अधम माना जाता है। 20 घड़े घी से बना हुआ पर्वत उत्तम हुआ करता है। 10,000 पल चांदी से बना हुआ रजताचल उत्तम हुआ करता है। 8 भार शक्कर से बना हुआ शक्कराचल उत्तम, जौर उसके आधे से बना हुआ पर्वत क्रमशः मध्यम और अधम हुआ करता है। अब मैं 10 धेनुओं का वर्णन करूँगा, जिनका दान करने में
भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। पहली गुड़ धेनु है, दूसरी घृत धेनु है, तीसरी तिल धेनु, चौथी जल धेनु, पांचवी खीर धेनु, छठी मधु धेनु, सातवीं शर्करा धेनु, आठवीं दधि धेनु, नौवीं रत्न धेनु और 10वीं साक्षात धेनु है। पिघलने वाली वस्तुओं से बनी हुई धेनुओं के लिए राशि का व्यवहार करना चाहिए। धेनु दान करने का विधान यह है, गोबर से लिपी हुई भूमि पर अच्छी तरह कुर्सी को बिछाकर उसके ऊपर 4 हाथ लंबे कृष्ण मृग चर्म को पूर्वाभिमुख करके बिछाना चाहिए। उसी प्रकार छोटे हरिण का चर्म भी रखना चाहिए। उसके ऊपर उपयुक्त पदार्थ से एक गाय की रचना करनी चाहिए, जिसका मुख पूर्व की ओर, पैर उत्तर की ओर हो तथा जिसके हाथ एक बच्चा भी हो। 4 भार गुड़ से बनी हुई धेनु उत्तम हुआ करती है। इस उत्तम धेनु का बच्चा 1 भार गुड़ से बना होना चाहिए। 2 भार से बनी हुई धेनु मध्यम होती है, जिसका बछड़ा आधे भार से बनाना चाहिए। 1 भार से बनी धेनु अधम होती है, उसका बछड़ा 1 भार से चतुर्थांश से बनाना चाहिए। पित्त सामर्थ्य के अनुसार गुड़ धेनु आदि की रचना करनी चाहिए। 5 कृष्ण गुज्जा का 1 माप, मासा 16 मास का 1 सुवर्ण, 4 सुवर्ण का 1 पल, 4 तौले सी पल का 1 तुला, 20 तुला का 1 भार और 4 आड़क अढ़ैया का 1 द्रोण होता है। गुड़ की धेनु तथा वत्स दोनों का स्वच्छ सूक्ष्म वस्त्र से ढक देना चाहिए। दोनों के कान, सीप के पैर, ईख के आंखें स्वच्छ मोतियों की माल, श्वेत सूत्र का गल, कंवरिया शुक्ल कंबल की गरडुल ढील और पीठ, तांबे के रोम, श्वेत चामर के भौहें, विद्रुम मूंगे की स्तन, मक्खन के पूंछे, रेशमी वस्त्र की थन, कांसे के आँखों की पुतलियाँ, इंद्र नीलमणि की सींग, सोने की खूर, चांदी के दांत, अनेक फलों के और नाकें गंध, घिसे चंदन आदि की बनी हुई होनी चाहिए। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार धेनु की रचना करके ये कहते हुए स्तुति करनी चाहिए कि जो समस्त प्राणियों की लक्ष्मी है तथा देवताओं में विराजमान है, देवी धेनु रूप से मुझे शांति प्रदान करती रहे। जो साक्षात भगवान शंकर प्रियतमा रुद्रानी, वो धेनु रूप देवी मेरे पापों का सर्वनाश करती रहे। जो विष्णु के वक्षस्थल पर लक्ष्मी रूप में रहती है, अग्नि में स्वाहा रूप में रहती है और सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों में शक्ति रूप में रहती है, वो धेनु रूपी देवी धन प्रदान करती रही है। जो ब्रह्मा, कुबेर तथा लोकपालों की लक्ष्मी है, वो धेनु रूप देवी मुझे वर प्रदान करती रही है। वो पितरों की स्वाधा, यज्ञ भोक्ताओं की स्वाहा और संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। अतएव धेनु रूप में मुझे भी शांत प्रदान करे। इस प्रकार मंत्रों से अभिमंत्रित वो धेनु ब्राह्मण को दे देना चाहिए। सभी धेनुओं के दान करने का विधान समान ही है। जो व्यक्ति उक्त प्रकार से धेनु दान करता है, वो संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करके निर्मल हो जाता है और भुक्ति मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य सुंदर स्वभाव वाली तथा खूब दूध देने वाली गौ के सींगों में सोना तथा खुरों से चांदी मढ़कर, स्तन के कांसे दोहन पात्र लगाकर और ऊपर से वस्त्र ढककर दक्षिणा सहित दान करता है, वो उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है जितने उस धेनु के शरीर में रोएं होते हैं। यदि इस प्रकार दान की गई धेनु कपिला हो, तो उसके दान करने से दाता के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। जो सोने के सींग, चांदी के खूर तथा कांसे के दोहन पात्र के साथ गोदान करता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देता है, उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पूर्वोक्त विधि के अनुसार दोनों और मुख वाली अर्थात सवत्सा गो दान करता है, वो उतने ही वर्ष तक स्वर्गवास करता है जितने उस गाय तथा बछड़े के शरीर में रोए होते हैं। जिसकी मृत्यु निकट है, उसे पूर्वोक्त रीति से ये कहते हुए बछड़े वाली गाय दान करना चाहिए कि महाभयंकर यम मार्ग में उछलती हुई वैतरणी नदी को पार करने के लिए मैं इस कृष्ण गौ का दान कर रहा हूँ। अग्निदेव बोले, जिसके पास 10 गायें हैं उसे 1 गाय दान करना चाहिए, जिसके पास 100 गायें हैं उसे 10 गाय
और जिसके पास 1000 गाय हैं उसे 100 गाय दान करना चाहिए। इन सब का फल बराबर होता है। सहस्त्र गोदान करने वाला उस लोक को चला जाता है जहाँ सोने के भवन बने हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जिसके पास जो है उसे उसका 10% दान करना चाहिए, जिससे समता बनी रही है समाज में, ऐसा बोला जा रहा है। उस समय गाय का वैल्यू था, इसलिए गाय का ही नाम लिखा गया है। अगर पैसे का वैल्यू होता, सोने का वैल्यू होता तो सोना लिखा जाता। संपत्तियों की धारा बहती रहती है और गंधर्व और अप्सराएं रहती है। 100 गाय का दान करने से नरक के सागर से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन कलयुग में ये नियम लागू नहीं होता। कलयुग के लोगों को छुटकारा दिया गया है, इसीलिए कलयुग के लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, वो कोई ऐसा कर्म नहीं करते। और बछिया का दान करने से स्वर्ग में पूजित होता है। गोदान करने से आयु, आरोग्य, सौभाग्य तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भैंस का दान करते समय वो कहना चाहिए, इंद्र आदि लोकपालों की राजमहिषी इस भैंस के प्रभाव से मेरी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती रहे। इस भैंस का पुत्र धर्मराज की सहायता करता है, जो महिषासुर की माता है, वो मुझे वर प्रदान करे। भैंस का दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और बैल का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। संयुक्त हल पक्तिक नाम दान करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस दान में काठ के बने हुए 10 पाद लंबे हल में बैलों को जोतकर और उसे सोने में मढ़कर दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुष्कर नामक तीर्थ में 10 कपिला गायों का दान करने और एक बैल को मुक्त करने से अत्यंत फल की प्राप्ति होती है। एकादशा श्राद्ध में बैल को चक्र और शूल से अंकित करके छोड़ा जाता है। अंकित करते समय ये प्रार्थना करनी चाहिए कि ब्राह्मण, देवेश, पितरों तथा ऋषियों के पोषक तुम धर्म स्वरूप हो, तुम्हें नमस्कार है। ये चारों बछिया तुम्हारी प्रिया है। तुम्हें मुक्त कर देने पर मेरे संपूर्ण लोक मंगलमय और अविनश्वर हो। मेरे ऊपर देवता, पितर, भूत तथा मनुष्य किसी का भी ऋण न रहने पाए। तुम धर्म हो, जो गति तुम्हारे भक्तों को मिलती है वही निश्चय ही मुझे मिले। इस प्रकार जिस प्रेत के एकादशा में बैल छोड़ा जाता है वो 6 मास या 1 वर्ष में अवश्य प्रेतलोक से छुटकारा पा जाता है। 10 हाथ का परिमाण 1 दंड कहलाता है। 30 दंडों का निवर्तन होता है। 10 निवर्तनों का एक गोचर्म माना गया है। उस एक गोचर्म का दान करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति गाय, भूमि और सोने के साथ कृष्ण मृग चर्म का दान करता है वो पापी होने पर भी ब्रह्म सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो तिल पूर्ण पात्र, मधु पूर्ण पात्र, एक प्रस्थ शेर, तिल तथा मागध और सजी हुई सैया का दान करता है उसे भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्वर्ण की प्रतिमा का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये सब इसलिए लालच दिया जा रहा है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ताकि लोग दान करते रहें और अच्छा काम करते रहें, जिससे लोगों का मन से भी सही रहे और समाज में समानता भी बनी रहे। बड़ा सा घर बनाकर उसका दान करने से तथा धर्मशाला और गौशाला बनवाने से मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग चला जाता है। भैंसा दान करने से मनुष्य निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के मध्य में यमदूत की प्रतिमा रखकर उसका सिर काटकर दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दान को त्रिमुखाख्य दान कहते हैं। इसको लेने वाला द्विज पाप का भागी होता है, मतलब किसी का सर काट के दान करने से। चांदी का चंद्रमा बनाकर उसे जल में रखकर सोने के साथ ब्राह्मण को देना चाहिए। इसका नाम काल चक्र है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो अपने बराबर लोह दान करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। जो 50 पल लोहदंड को वस्त्र से ढककर ब्राह्मण को दान करता है उसे यमदंड का भय नहीं रह जाता है। जो फल मूल आदि द्रव्य को एक साथ या अलग अलग मृत्युंजय शिव के उद्देश्य से दान करता है उसकी आयु बढ़ती है। काले तिलों की एक पुरुष प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके दांत चांदी के और नेत्र सोने के होने चाहिए। उसके हाथ में एक तलवार होनी चाहिए। उसका आकार लंबा तथा मंडल जपाकुसुम से सुशोभित होना चाहिए। उसे लाल वस्त्र, पुष्पमाला और शंखमाला से
विभूषित होना चाहिए। वो पैरों से जूते पहने हुए हो, उसके पार्श्व में काला कंबल पड़ा होना चाहिए, उसे मांसपिंड लिए हुए होना चाहिए। सुगंधित पदार्थ से उसका पूजन करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य मृत्यु और व्याधि से रहित होकर राजेश्वर बन जाता है। ब्राह्मण को गाय तथा बैल देने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हेमंत ऋतु में अश्वों में स्वर्ण प्रतिमा दान करने से अपमृत्यु नहीं होता। जो घंटा आदि से युक्त एक भी अश्व की स्वर्ण प्रतिमा का दान करता है, उसे भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सुवर्ण दान करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सुवर्ण का दान करने पर चांदी की दक्षिणा देनी चाहिए तथा अन्य वस्तुओं का दान करने में भी सोने की ही दक्षिणा देनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा, चावल तथा अन्य धान्य के दान और नित्य श्राद्ध तथा देव पूजन दक्षिणा के बिना ही होने चाहिए। पितृकर्म में चांदी की दक्षिणा देने से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। पृथ्वी के दान में बुद्धिमान मनुष्य को सोना, चांदी, तांबा, मणि, मुक्ता तथा धन की दक्षिणा देनी चाहिए। जो शांतात्मा व्यक्ति वसुंधरा का दान करता है, वो पितृलोक में पितरों को तथा देवलोक में देवताओं को तृप्त कर देता है। खरपट, खेटक, शस्य संपन्न गांव, 150 निवर्तन, परिमित गृह आदि और एक गोचर में परिमित पृथ्वी का दान करने से सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तेल की बूंद जैसे जल में गिरने से फैलने लगती है, उसी तरह कहीं भी किया गया दान अवश्य ही फल प्रदान करता है। सब दानों का फल तो एक जन्म तक ही मिलता है, परंतु सुवर्ण, पृथ्वी तथा कन्यादान का फल 7 जन्म तक प्राप्त होता रहता है। कन्यादान करने वाला अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके ब्रह्मलोक को चला जाता है। दक्षिणा के साथ गजदान करने वाला व्यक्ति निर्मल होकर स्वर्ग को चला जाता है। अश्वदान करने से आयु, आरोग्य, सौभाग्य और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दासी का दान करने से अप्सरालोक की प्राप्ति होती है। 500, 250 या 125 पल तांबे की बनी हुई थाली का दान करने से भोग और मोक्ष मिलता है। बैल से युक्त गाड़ी का दान करने से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। वस्त्र के दान से आयु, आरोग्य तथा अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कोई भी धान्य जैसे गेहूं, कलम, धान्य, भेद और यव आदि का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आसन, घी, पात्र, लवण, गंध, चंदन, धूप, दीप, तांबुल, लोहा, चांदी, रत्न और विविध प्रकार के सुंदर द्रव्य का दान करने से भुक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। तिल तथा तिल पत्र का दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्नदान से बढ़कर कोई दान ना हुआ है, ना होगा। हाथी, घोड़े, रथ, दासी तथा गृह का दान अन्नदान की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकता। महापाप करने वाला भी अन्नदान कर देने से समस्त पापों से मुक्त होकर अक्षय लोक को चला जाता है। जल तथा पेय का दान करने से भोग और मोक्ष मिलता है। अग्नि और लकड़ी का दान करने से तथा मार्ग आदि में दीपक जलाने से मनुष्य स्वर्गलोक को चला जाता है, जहाँ देवता तथा गंधर्व की स्त्रियाँ उसकी परिचर्या किया करती है। घी, तेल, अथवा तथा लवण दान करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। छाता, जूता और खड़ाव आदि का दान करने से स्वर्ग लाभ होता है। प्रतिपदा आदि तिथियों में, विषकंभ आदि योगी में, चैत्र आदि मासों में और अश्विनी आदि नक्षत्रों में हरिहर, ब्रह्मा और लोकपाल आदि देवताओं का पूजन करके दान देने से महाफल प्राप्त होता है। वृक्ष, उपवन, भोजन, मार्ग, संवासन तथा जूता आदि का दान करने से भुक्ति मुक्ति प्राप्ति होती है। गौ, पृथ्वी तथा विद्या, इन तीनों के दान का फल समान हुआ करता है। विद्या दान करने वाला व्यक्ति निर्मल होकर ब्रह्मलोक को चला जाता है। जो ब्रह्म विद्या का दान करता है, उसे 7 द्वीपों की पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। जो समस्त प्राणियों को अभयदान देता है, उसे सभी पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति पुराण, महाभारत या रामायण लिखकर दान करता है, वो भुक्ति मुक्ति का भागी होता है। वेद शास्त्र तथा नित्य गीत का अध्ययन कराने वाला स्वर्गगामी होता है। तो पुराण, महाभारत, रामायण लिख कर के दान करने का मतलब ये है कि उनको पता था कि हर समय में, हर युग में लैंग्वेज, भाषा बदल जाएंगे, ठीक है, इसीलिए। लेकिन ट्रांसलेशन भी किया जाता है। लेकिन लोग क्या है कि लिखने से लोग कहानियों को बदल देते हैं। जैसे
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने कहानी को पूरी तरह से परियों की कहानी बना दिया। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में जो कहानी है और तुलसीदास रामायण की जो कहानी है वो पूरा डिफरेंट है। जबकि वाल्मीकि रामायण ने ही रामायण की रचना की थी। पहला रामायण यही है। कुछ द्वापर युग के लोग भी संस्कृत में रामायण लिखे हैं, लेकिन एक ही रामायण है, वाल्मीकि रामायण। धर्म काम आदि का मर्म समझने वाले जिस व्यक्ति ने आचार्य को वृत्ति दी और छात्रों को भोजन आदि दिया, उसने सब कुछ दे डाला। सभ्यक प्रकार से 1000 वाजपेय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल विद्या दान करने से प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।